खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। सर एक प्रश्न पहले हम अपने रिलेटेड खबर हम ये सब आज आपका बहराइच दौरा है। बहराइच आने के दौरान आपने क्या देखा है और क्या क्या मुआयना किया है, क्या आपको मिला है? देखिए, इस थाने का कोतवाली का मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये निरीक्षण मैंने किया। तो इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे अभी भी जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको हम लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सुधार की गुंजाइश है, साफ़ सफाई में सुधार की गुंजाइश है। मेस वगैरह यहाँ का अच्छा है, मतलब अभी उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है, तो ये अच्छी पहल है। कर्मचारियों के लिए पीने के लिए ठंडा पानी, आरओ वाटर, तो ये सब सुविधाएँ हैं हमारे पास। जो बिल्डिंग्स हमारे पास पुरानी हैं तो उसमें काफ़ी चांसेस है कि उसमें हम लोग उसको थोड़ा बना करके रखें, उसको थोड़ा बेहतर करें। उसके लिए निर्देशित भी किया गया है। यहाँ पे मैन पावर की बात करें तो हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर है। क्राइम अब इस कोतवाली क्षेत्र में गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है। रूटीन क्राइम है, मारपीट की छोटी मोटी घटनाएं हुई है, लेकिन हत्या और इस तरह के जो गंभीर अपराध हैं इस तरह के नहीं। और यहाँ के जो कर्मचारी है उससे हमने बात की और इनको मार्गदर्शन किए हैं। जो हमारी प्राथमिकता है कि कन्विक्शंस पे बहुत फोकस करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजा कराएं। अभी ऑपरेशन दृष्टि महोदय के निर्देश में चलाया जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाने। तो वैसे तो वाराणसी जोन आप लोगों को पता होगा कि त्रिनेत्र यहाँ बहुत पहले से लॉन्च किया गया था और बहुत अच्छा काम हुआ कई जनपदों में, यहाँ भी हुआ है, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है। हम लोग चाहते हैं कि हर घर में कैमरा, ताकि स्वयं पे भी अंकुश रहे और जो अपराधी तत्व हैं तो वो प्रवेश करने में हिचकिचाएँ, घबराएँ, और अगर कोई घटना घटित हो तो उसका साइंटिफिक और सत्य विवेचना हो सके। तो इसके लिए निर्देशित किया गया है कि इसमें एक पब्लिक मूवमेंट बना करके लोगों को शामिल किया जाए, मैक्सिमम लोगों, और कैमरा बड़ी संख्या में लगाई जाए। और हम लोग कोशिश करेंगे बाद में कि उसको मतलब एक उसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था हो, कि कुछ कैमरों को हम लोग मॉनिटर भी कर पाएँ। तो ये सब काम चल रहा है और इसी संबंध में निर्देश भी दिया गया। डीआई साहब, जैसा कि आपको संज्ञान में होगा कि बहराइच में होमगार्ड एसोसिएशन आंदोलित है और उस आंदोलन की स्थिति ये है कि उनको जो यहाँ का सीजीएम वो लगातार प्रताड़ित करता है, तो उस सीजीएम के खिलाफ जो मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं उसके लिए ऊपर क्या पैरवी होगी आपको? देखिए, ये चीज़ हम लोग के पास तक पहुँची नहीं है, मगर यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट साहब हैं, जिलाधिकारी हैं, हमारे एसपी साहब हैं। अगर इस तरह की व्यवहार जनित कोई समस्या किसी भी विभाग से रहती है तो पहले स्थानीय लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें उन लोगों के पहल पे समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। चोरियों की जहाँ तक बात है तो अभी आपने अच्छा किया कि ध्यान आकृष्ट किया है। अब राम गाँव किधर है मुझे ये नहीं मालूम। सर एक दिन में चार घर में रूलपुर है, बदरपुर है, कैसे चोरियाँ तो होती है। देखिए, चोरी को तो मैं मानता हूँ कि सबसे गंभीर अपराध, इसलिए कि चोरी में जो विक्टिम होता है उसका कहीं कोई दोष नहीं होता और कई लोगों की काफ़ी मेहनत से अर्जित की हुई संपत्ति चली जाती है। तो मैं अनुरोध करूँगा, कप्तान साहब भी हैं और हमारे जितने भी अधिकारी भी मीटिंग करूँगा तो इस बात पर फोकस करूँगा कि चोरी और इस तरह के अपराध जिसमें कि जो विक्टिम होता है उसका कोई दोष नहीं होता है, तो ऐसे अपराधों में बहुत गंभीरता के साथ इसकी विवेचना होनी चाहिए और पब्लिक को लाभ मिलना चाहिए। डीआई साहब, एक सवाल ये है कि कप्तान साहब ने एक प्रयास किया है, वो डिजिटल रूप से फेसबुक के माध्यम से साइबर क्राइम को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया जा सकता है? आप लोग भी उसको संज्ञान में लेंगे इस तरीके की बात?
साहब का काम तो अच्छा होना ही है, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, तो इस फील्ड में जो काम होगा तो स्वाभाविक है कि अच्छा होगा। लेकिन आप लोगों को जान करके बहुत खुशी होगी कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में जो अपना प्रदेश है उसके नियंत्रण की दिशा में बहुत पहल कर रहा है। रेंज स्तर पे आपको पता होगा कि साइबर थाने बनाए गए हैं और हमारे जो मुख्यालय स्तर पे एक पूरा साइबर सेल ADG महोदय के नेतृत्व में काम करता है और वहाँ पर समय समय पे लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश जारी होते हैं, क्लिप जारी होती है। अब इसको आवश्यकता इस बात की है कि एक एक आदमी तक इसको पहुँचाने की आवश्यकता है और सिर्फ पुलिस ही क्यों, मतलब जितने भी जागरूक समाज के हमारे व्यक्ति हैं सबको प्रयास करना चाहिए कि जब मौका मिले किसी न किसी बहाने लोगों को जागरूक करें इस दिशा में, क्योंकि जागरूकता ही समाधान है। बहराइच के तमाम चौराहों पर 2014-15 में पुलिस विभाग ने CCTV कैमरे लगवाए थे जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस लाइन से होती थी, वो बंद पड़े हैं। अब जो कैमरे 14-15 में लगे होंगे, आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल जाती है, कुछ कैमरे मेंटेनेंस न होने की वजह से खराब भी हो जाते हैं। तो चाहेंगे कि इसकी भी समीक्षा कर लें कि जहाँ जहाँ शहर के कैमरे हैं वो पुलिस की मॉनिटरिंग होती है, उससे क्राइम पे कंट्रोल रहता है। जहाँ जहाँ हो रहा होगा मेरे ख्याल से जो कैमरे उसमें फंक्शनल हो रहे होंगे, तो इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ लगाए गए थे और अगर उसमें कहीं कोई खराबी होगी तो डे साहब, अभी गृह मंत्रालय की तरफ से मीटिंग हुई थी और उच्च अधिकारियों को आज निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए बाकायदा ADG गोरखपुर ने एक इंस्ट्रक्शन भी जारी किया है कि बॉर्डर से लगे थानों पर 6 माह से ज़्यादा थानेदार नहीं रहेंगे। तो इस तरह मंडल में कितने थाने ऐसे हैं और उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं आप? इस तरह इस समय सीमा की कोई जानकारी मुझे नहीं है। पहली बार भी है सर